किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना बंद करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, हम सामने वाले पर्सन को इम्पोर्टेंट कब देते हैं, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा। या तो हम बहुत अच्छे नेचर के रहते हैं, हम ना कहना नहीं जानते, या तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसे मना कर देंगे तो इसे बुरा लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होगी, क्योंकि हम किसी को अपनी ज़िंदगी में लाएं ये अच्छी बात है, लेकिन उसे ज़िंदगी बना लेना ये गलत बात है। और ऐसे पर्सन को जो आपका फ़ायदा उठाए, हम किसी को अगर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो उसके लायक है तो आप इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन जो आपके पीठ पीछे खंजर खोस दे उसे इम्पोर्टेंट मत दीजिए। इसी के लिए मैं कुछ आप लोगों को बातें बताऊंगी, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें इम्पोर्टेंस कब देनी है और कब नहीं देनी, किसको देनी है और किसको नहीं देनी। सबसे पहली बात तो है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना बंद करें। दोस्तों, हम इम्पोर्टेंस कब देते हैं किसी को, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनते हैं कि नहीं मैं मना करूँगी तो इसे बुरा लग जाएगा, या फिर ये जो बोल रहा है ठीक है, जो बोल रही है ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बंद करनी होगी। आप जैसे हैं वैसे रहिए। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति की बात ठीक नहीं लग रही तो उसे मना कर दीजिए। उसकी बातों को, उसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वो गलत लग रहा है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा ना बने। सेकंड है कि आप ये ना सोचें कि अगर मैंने मना कर दिया, अगर मैंने उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी तो उसे बुरा लग जाएगा। ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मेरे कुछ कहने से उसे कहीं बुरा ना लग जाए। अरे बुरा लगे तो लगे, अगर आपको वो बात सही नहीं लग रही है तो आप सामने वाले व्यक्ति को इम्पोर्टेंस या उसकी बातों को महत्व क्यों देंगे। आप उसे बेझिझक बोलिए कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। बुरा लगता है तो वो उस चीज़ को सुधारेंगे। नेक्स्ट है ना कहना सीखें। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर वक्त जहाँ पे लगता है कि हमें इस चीज़ को मना करना चाहिए, वहाँ पे ना कहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो कह दिया तो बस आप उसकी बात को हाँ कर दिए। नहीं, अगर वो बात सही नहीं है तो आपको ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे ना कहें। सामने वाले व्यक्ति को उतना ही महत्व दें जितना का वो हकदार है। तो आपको ना कहना सीखना होगा। समय के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को महत्व दें, इम्पोर्टेंट दें या फिर ना करें। नेक्स्ट है अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। दोस्तों, हमारी लाइफ में कोई ऐसा होता है या कोई भी कि हम इमोशंस में आके जो भी वो कहता है हम मानते जाते हैं। उसकी बातों को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं कि बिल्कुल जो भी वो कर रहा हमारे लिए ही कर रहा है। तो आपको इस चीज़ को परखना होगा, ठीक है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। आपको ये सोचना होगा कि सामने वाला व्यक्ति वो मेरे लिए कह रहा है, कर रहा है, या फिर उसका अपना कोई फ़ायदा है। कहीं वो आपकी इमोशंस के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। ये आपको खुद समझना होगा, सोचना होगा। क्योंकि ज़िंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, दूसरा वो जो आपको जरिया बना के अपने बारे में सोचते हैं। तो जो आपको जरिया बना के अपने बारे में सोचते हैं उनसे सतर्क रहें, उन पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। नेक्स्ट है दोस्तों, अपना रिमोट अपने पास रखें। अपना रिमोट मतलब कि जो आपको करना है वो ही करना है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है उसको सुनो, लेकिन आपको क्या सही लग रहा है, आप किस चीज़ में आगे जाओगे, आपको वो करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं आप बायो लो, मैथ लो, लेकिन आपको ये पता है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी उससे बर्बाद हो जाएगी, आप फेल हो जाओगे, तो आप उस चीज़ को क्यों लोगे। तो वहाँ पे आपको अपना रिमोट अपने पास रखना होगा, ठीक है। तो आप अपना रिमोट जो आपको करना है वो खुद ही करना है, खुद ही तय करना होगा। सामने वाला तो वो कह देगा कि आप ये ले लो, ये पढ़ लो, लेकिन जब आप उस चीज़ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे तो उसे एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं।
नेक्स्ट है खुद पर विश्वास रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद पर विश्वास रखना। अगर आप किसी की बातों को महत्व दे रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर डिपेंड हैं, इसलिए आप उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपने आप में कमी लगती है। तो इस चीज़ को दूर रखें, खुद पर विश्वास रखें कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए सामने वाले की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हेल्प हम किसी से ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड होना गलत बात है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, या तो हम जिंदगी में जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं, हारते हम कभी नहीं हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मैं गिर गई कभी नहीं उठ सकती, तो ये गलत बात है। आप एक बार गिरोगे फिर उठ जाओगे, फिर गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन जीतोगे या सीखोगे। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें, इससे आपको सामने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा और उसकी बातों को या उसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखें, मतलब एक लिहाज रखें। जैसे कि मुझे किसी को कौन सी बातें शेयर करनी है, सामने वाला व्यक्ति मुझे कुछ बताया है तो उसे मुझे अपने तक रखना है या किस तक बताना है, अपनी कौन कौन सी फीलिंग को कहाँ पे बताना है या कहाँ पे नहीं बताना, किस बात को कहाँ पे कहना है, किस व्यक्ति से कहना है, और क्या वह व्यक्ति हमारी बात को खुद तक रखेगा। ये बाउंड्री आपको सेट करना होगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी पर्सन को अपनी सारी फीलिंग बता दी, अब यह हो सकता है वो उसका गलत फ़ायदा उठाए। तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करके रखना होगा, एक दायरे में, एक लक्ष्मण रेखा में रहना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी कंपनी अच्छी बनाओ। कंपनी मतलब दोस्त, मित्र। आपके अगर मित्र अच्छे हैं ना, आपकी संगति अच्छी है, तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं हो सकता। आप एक अच्छी लाइन में जाएंगे। दोस्तों, मित्र, दोस्त ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा देती है या अच्छे मुकाम से हमें वो नीचे गिरा देती है। तो आप अपनी संगति अच्छी बनाएं, क्योंकि अगर आपकी संगति अच्छी रहेगी तो उनको आप अगर इम्पोर्टेंस दे भी रहे हो तो वो आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे। और अगर आपके दोस्त खराब हैं तो आप उनके ऊपर लाख अपनी जान निछावर कर दें, लेकिन वो आपको ज़रूर धोखा देंगे। तो अपने दोस्त को परखिए आप कि आपकी दोस्ती के लायक कौन है जो आपके सारे सीक्रेट अपने तक रख सकता है, कौन है जो वक्त में आपकी हेल्प कर सकता है, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। ये नहीं कि कोई भी आपका दोस्त फ्रेंड्स हो गया, आपने उससे सारी बात शेयर कर ली, अब वो क्या है किसी तीसरे से जाके बता रहा है, क्योंकि आप उसको तो कोई मतलब नहीं है कि आपकी उससे इज्जत जा रही है कि क्या हो रहा है। लेकिन जो सच्चा मित्र होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के बारे में सोचेगा। तो आप अपनी संगति अच्छी करिए। दोस्तों, मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये सारी टिप्स आपको कैसी लगी, कि अगर हम किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, किसको हमें इम्पोर्टेंस देना है और किसको नहीं देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी बातें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगली कथा कहानी ऐसे वीडियो जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।